हाँ, सो वेलकम बैक गाइस। मेरा नाम अमरान है और आज के इस मेक नॉलेज फ्री कैंपेन में हम देखेंगे कि फ़ोनपे एप्लीकेशन में आप किस प्रकार यूपीआई पिन जोड़ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ये फ़ोनपे एप्लीकेशन खोल रखा है वो मेरे इस नंबर के साथ है 8096819086, जो कि मेरा सिम 2 में आइडिया का नंबर है। और ये जो मेरा नंबर है ये मैंने एचडीएफसी बैंक में भी इसी नंबर से खाता खोल रखा है, यानी कि मैं एचडीएफसी बैंक को जोड़ सकता हूँ। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि आप क्या दूसरे बैंक अकाउंट्स नहीं जोड़ सकते जिसमें ये नंबर ना हो। तो खैर, हम सिर्फ उन्हीं बैंक अकाउंट को जोड़ सकते हैं जिसके साथ हमने फ़ोनपे अकाउंट खोल रखा है और वही नंबर अगर बैंक में हो, उन्हीं के साथ हम यूपीआई पिन आज जोड़ के दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ़ोनपे का यूज़र इंटरफेस है। यहाँ पे बैंक अकाउंट हम यहाँ से भी जोड़ सकते हैं या केवल यहाँ पे माई मनी में जाके यूपीआई अकाउंट्स, और यहाँ से भी हम ऐड बैंक अकाउंट जोड़ सकते हैं। ट्यूटोरियल हालांकि यूपीआई पिन पे है। यूपीआई पिन जब हम यूपीआई बैंक अकाउंट जोड़ते हैं तभी हम उसके लिए उसे इस्तेमाल करने के लिए क्रिएट करते हैं। यूपीआई बैंक अकाउंट का मतलब होता है कि ऐसा बैंक जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम को यूज़ करने में आपको फैसिलिटेट करें। तो ये सारे अकाउंट जो आप देख रहे हो ना, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, येस बैंक, कैनरा और ये सारे बैंक्स, ये सारे के सारे यूपीआई बेस्ड बैंक्स हैं। तो अगर आपके इनमें से किसी भी अकाउंट में खाता है तो आप यूपीआई अकाउंट ज़रूर यूज़ कर सकते हो, और फ़ोनपे, गूगल पे, ये सारे यूपीआई पेमेंट जो सपोर्ट करते हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरा आइडिया का सिम जो है वो मेरा आईसीआईसीआई में नहीं है, तो मैं इसको नहीं जोड़ पाऊंगा। एचडीएफसी में है तो मैं इसको जोड़ पाऊंगा। तो जैसे मैं इसको फैच करता हूँ तो एक एसएमएस जाता है, बैंक को अप्रूव होता है, ये वो होता है। हमने पहले ये बना रखा है, इसलिए यहाँ पे आप देखोगे कि एसएमएस वाला प्रोसेस दिखा नहीं रहा, लेकिन आपके केस में जब आप जोड़ोगे तो शायद आपको एक एसएमएस जाएगा आएगा। फेल होता है तो सर्वर इश्यू होगा, फिर से कोशिश करिए, कुछ देर बाद ये हो जाएगा। अब सबसे अहम हिस्सा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भीम यूपीआई पिन लिखा रहा है। क्यों क्यों नहीं लिखा रहा फ़ोन पे यूपीआई पिन? क्योंकि यूपीआई पिन जो होता है वो भीम एप्लीकेशन से ही सेट होता है, और ये जो हम फ़ोन पे या गूगल पे ये सारे एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, ये यूपीआई पेमेंट चीज़ को फैसिलिटेट ज़रूर करता है, लेकिन पिन सेटिंग जो होता है उसके लिए भीम एप्लीकेशन के इस्तेमाल करते हुए ही किया जा रहा है यहाँ पे। तो इसका प्रोसेस एक ही जैसा होता है। इसमें आपको आपका बैंक अकाउंट का डेबिट कार्ड के आखिरी 6 डिजिट, उसके वैलिडिटी डेट और एटीएम पिन की नंबर। तो यहाँ पे मेरा जैसे कि डेबिट कार्ड है 112233 और ये है 0223, और फिर मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगा। तो अभी आप देखेंगे एक ओटीपी आएगा ज़रूर, और वो ओटीपी हमें यहाँ पे फिर डालना है। तो ये ओटीपी आ गया 429736, तो 429736। और जैसे कि मैंने आपको बोला था, आपको इस अकाउंट के लिए जो आप एटीएम पिन एटीएम मशीन में जाके जो आप पिन देते हैं वो पिन आपको यहाँ पे डालना है। तो मेरा 1122 है, तो 1122। और मैं आपको ये बता दूं कि इस अकाउंट के लिए अभी हम एक यूपीआई पिन क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आप और एक अकाउंट क्रिएट करोगे या ऐड करना चाहोगे, बैंक अकाउंट की हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग यूपीआई पिन होगा। तो उसके लिए भी ये सारा स्टेजेस सेम रहेंगे। ऐसा नहीं कि ये यूपीआई पिन आपका फ़ोन पे अकाउंट के लिए हो रहा, नहीं, हर बैंक अकाउंट के लिए यूपीआई पिन क्रिएट किया जाता है। तो अब फिलहाल जो मैं एचडीएफसी अकाउंट कर रहा हूँ उसके लिए यूपीआई पिन हो रहा है। एचडीएफसी में अगर 3 अकाउंट होंगे तो तीनों के लिए 3 अलग यूपीआई पिन होंगे। वो भले ही एक बार होता है, आप इस अकाउंट को मैं एक बार यूपीआई पिन क्रिएट कर ले रहा हूँ, मैं 10 ट्रांजैक्शन करूँ, सेम यूपीआई पिन ऐड होगी, है ना, यूज़ होगा। तो अब मैं नेक्स्ट जाता हूँ। अब आप देख सकते हैं मैं यूपीआई पिन सेट करूँ, यही सबसे अहम है। तो ये आपको ऐसा करना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना। पहले तो आप इसको 4 डिजिट यहाँ पे है, हो सकता है आपका अलग बैंक हो तो वहाँ पे 6 डिजिट्स हो या जो भी, लेकिन यूपीआई पिन जो आप अब सेट कर रहे हो ये इस अकाउंट के लिए हो रहा है, और ये आप फ्यूचर में भी सेम ही रहेगा। इस अकाउंट को जितने बार आप, अगर मैं मान के चलिए आज रवि को पैसे भेजना चाह रहा हूँ फ़ोन पे से, और मैं अपना एचडीएफसी का ये अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे ये यूपीआई पिन ही पूछा जाएगा। और अभी ये कंफर्म करने के बाद मैं जब ओके कर दूंगा तो उसके बाद मैं आपको सक्सेस मैसेज नहीं दिखाऊंगा क्योंकि कॉन्फिडेंशियल रीजंस है, लेकिन वो पार्ट आप समझ जाइए। यही स्टेप्स होते हैं। डेबिट कार्ड के आखिरी 6 डिजिट चाहिए होते हैं आपको, वैलिडिटी डेट और एटीएम का पिन, और फिर आपने जो अकाउंट ऐड किया उसका आप यूपीआई पिन इस प्रकार से सेट और फिर कंफर्म करके ओके कर देते हैं। तो खैर, हमें एक सक्सेस मैसेज आ ज़रूर गया था, हमने दिखाया नहीं जिसे, लेकिन आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार आप यूपीआई पिन ऐड ज़रूर कर सकते हैं, और मतलब सेट ज़रूर कर सकते हैं। जब आप बैंक अकाउंट ऐड करते हैं तो बैंक अकाउंट ऐड बिना यूपीआई पिन सेट किए मतलब ही नहीं बनता उसका, क्योंकि आप जब भी यूपीआई अकाउंट को यूज़ करना चाहते हैं किसी को पेमेंट करने के लिए या कोई बिल भरना है,
तो आप जब भी करेंगे तो आपको यूपीआई पिन पूछा जाएगा उस अकाउंट के लिए, और इसीलिए इस प्रकार से आपको यूपीआई पिन सेट करना है। तो अगर आप हमारे कोई भी ट्यूटोरियल्स देखें जहाँ पे हम फ़ोन पे से किसी को पैसे भेज रहे हैं या बिल दे रहे हैं या जो भी कुछ, हम जब भी कोई पर्टिकुलर अकाउंट सेलेक्ट करते हैं हमें उस अकाउंट का यूपीआई पिन पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आप यूपीआई पिन को सेट करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद आप ज़रूर अपने बैंक के यूपीआई पिन को सेट कर पाएंगे। मैं आपको फिर से बता दूं कि आप ये गूगल पे में, फ़ोनपे में ज़रूर कर सकते हैं, हम लिंक्स दे देंगे, लेकिन ये सेट भीम यूपीआई से ही होता है। और अगर वहाँ पे हो रखा है तो आप जब बैंक अकाउंट ऐड करोगे तो आपसे दोबारा सेट करने को नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ कंफर्म करने को कहा जाएगा आपका यूपीआई पिन। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाए रखें, जिससे कि आपको हमारे काम के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव ज़रूर डालें, जिससे कि हम दूसरे और काम कर सकें। आपका सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बना रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वर्क। दैट्स इट, इट्स मी अमनान साइनिंग ऑफ।